आज एक बहुत अहम सवाल लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। सवाल ये है कि जो हम माह ज़िलहिज्जा में ईद उल अज़हा के दिनों में तकबीर तशरीफ़ पढ़ते हैं, तो इसकी वजह क्या है? क्या हम सिर्फ सवाब की नीयत से पढ़ते हैं? क्या हम सुन्नत इब्राहिमी समझकर पढ़ते हैं, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? तो जान लेते हैं। और ये भी साथ ही जानेंगे कि तकबीर तशरीक़ की इब्तिदा कहाँ से हुई। नाज़रीन, सुनकर हैरान रह जाएंगे। बड़ा ही अजीब हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया, जिसकी इब्तिदा यूँ हुई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 3 दिन तक ख्वाब दिखाया कि अपनी महबूब चीज़ को मेरी राह में कुर्बान कर दो। बहरहाल देर ना करते हुए ये बताना चाहूँगी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने ख्वाब को सच्चा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की दोस्ती को कायम व दायम रखने के लिए चले जाते हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ ले लेते हैं और ज़बह करने के लिए नीचे लिटा भी देते हैं। जैसे ही छुरी चला रहे थे, अल्लाहु अकबर, क्या ही हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया। जानने के लिए आप वीडियो को ज़रूर पूरा वॉच कीजिएगा और सुनने के बाद लाइक शेयर सदका समझकर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में प्यारी सी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नाजरीन, जैसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को नीचे लिटाया और छुरी चलाई, अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमी को जन्नत का मेंढा देकर, वो मेंढा जो हाबील ने सदका किया था और अल्लाह ने उसको कबूल किया था, वो मेंढा लेकर आ जाते हैं। और जैसे ही मेंढा लेकर आ रहे थे तो आते हुए कह रहे थे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे ही ये आवाज़ सुनी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि मेरी आजमाइश का वक्त गुजर चुका है। आपने जैसे ही ऊपर देखा तो आपने खुशी में कहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये सब सुना तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एकदम जुमला बोला खुशी में, क्योंकि उनकी भी आजमाइश का वक्त गुजर चुका था, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो नाजरीन, जब भी हम अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के अल्लाहु अकबर कहने का सवाब हमें अता फरमाता है अल्लाह। और जब हम ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर कहते हैं तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सवाब हमें अता फरमाता है। और जब हम अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहते हैं तो इस्माइल अलैहिस्सलाम का सवाब हमारे खाते में लिख दिया जाता है। तो ये तकबीर तशरीक़ बिल्कुल भी ना छोड़ें। 9 ज़िलहिज्जा की सुबह से पढ़ना शुरू करें और 13 ज़ुल्हिज्जा की शाम यानी असर तक इसको पढ़ते रहिएगा। औरतें हर नमाज के बाद भी पढ़ें, बुलंद आवाज़ से ना पढ़ें, धीमी आवाज़ से पढ़ें, और मर्द आते जाते हर नमाज के बाद भी पढ़ें और आते जाते भी पढ़ें।